अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A और एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं। एक्सपेंड एंड और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और जो एक्सपेंड हो रही हैं उनको हमने एक्सपेंड भी करना है, ठीक है, और एक्सपेंड करके इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हुए। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमें टर्म्स गिवन हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये चार टर्म्स जो हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर गिवन है। तो हर टर्म जो है वो एक दूसरे से प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे चार टर्म्स हैं, ठीक है। एक है 6x स्क्वायर, फिर है 19, फिर है 9x स्क्वायर, फिर है 8, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो टर्म्स हैं ये इनके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हैं x, ठीक है। और ये जो हमारे पास हैं टर्म्स इनके अंदर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक मैंने बता दी है आपको अलजबरा के बारे में। तो ये अलजबरा से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो अलजबरा से रिलेटेड मज़ीद आप मालूमात जानना चाहते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक शेयर किया है जिसके अंदर मैंने बेसिक अलजबरा को डिस्कस किया, ठीक है। तो आप वो लिंक ज़रूर देख लें, उसमें मैंने अलजबरा की बेसिक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो वो भी आप देख लें ताकि आपको अलजबरा की बेसिक्स का नॉलेज हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 टर्म्स गिवन है, ठीक है। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो इसकी जो बेसिस हैं ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख लूँगा, 6x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और 19 और -8 ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इनको मैं इकट्ठा लिख लूँगा, ठीक है। तो इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स थी इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया और जो विदाउट एक्स स्क्वायर थी यानी कि जो कांस्टेंट थी इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस 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 इन दोनों को करेंगे प्लस, ठीक है। तो 6 और 9 हो जाएगा हमारे पास 15x के, ठीक है। और हमारे पास साइन इनका कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला जो 9 के साथ साइन है, ठीक है। तो रिपीट कर लेता हूँ, प्लस 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 इनको करेंगे दोनों टर्म्स को प्लस, 6 और 9 आ जाएगा 15x के, ठीक है। बेस जो है वो एज इट इज आ जाएगी और साथ में साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो प्लस माइनस माइनस 19 में से 8 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 11 और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने लाइक टर्म्स को अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है, और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास इनका आंसर। मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को जैसे मैंने इकट्ठा लिख लिया है और जो विदाउट एक्स स्क्वायर थी यानी कि जो कांस्टेंट थे उनको मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है। फिर इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो हम साइन देखते हैं। तो साइन के अकॉर्डिंग देखें प्लस 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 होता है, तो 9 और 6 को प्लस कर देंगे तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, ठीक है, जो 9 के साथ साइन था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 19 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी मैं रीड कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट में है माइनस 11x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स भी गिवन है, ठीक है, और एक्स वाली टर्म्स भी गिवन है और विदाउट एक्स यानी कांस्टेंट टर्म्स भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स हमें गिवन है, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करने के लिए बाहर जो साइन है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स के प्लस 2x माइनस 7। तो ये जो साइन है ये इस ब्रैकेट की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आ जाएगा
11x के, ठीक है। और फिर -5x -1, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के लिए बाहर जो साइन होगा वो इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई जब होगा माइनस से तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के अंदर साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा 11x के। और बाकी की टर्म्स जो हैं -5x -1 वो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम लाइक टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ये एक्स स्केयर है, इसकी बेस भी एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर और एक्स स्केयर की वैल्यू को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से +2x और -5x, ठीक है, इनको भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया है। अब इन दोनों को भी इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को, लेकिन आप सेपरेट करके लिख लें तो आपको सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो -7 -1, तो मैंने इनको सबसे पहले इकट्ठा लिख लिया है, ठीक है। तो अब इन टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस 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 11, और इसके साथ देखें कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जिस टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो वहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो देखें ये कोफिशिएंट क्या होता है, देखें जैसे हमारे पास टर्म गिवन है 2x का क्यूब, तो x जो है ये इसकी बेस होती है, ठीक है। ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट और ये होते हैं इसका एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये होती है बेस, ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट और ये होता है इसका एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो कुछ भी नहीं था, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इसका एक्सपोनेंट हो, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 जो है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 + 11 आ जाएगा हमारे पास 12 एक्स के, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, 1 + 11 आ जाएगा 12, और साथ में इसकी बेस एज इट इज़ आ जाएगी, तो आ जाएगा 12x के। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस कर देंगे। देखिए 2 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, 5 में से 2 को माइनस करें तो आ जाएगा 3x, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 प्लस हो क्या आ जाएगा 8, और साइन ग्रेटर वैल्यू या बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12x² -3x -8, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 2 ब्रैकेट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास y। तो ये जब ब्रैकेट एक्सपेंड होगी तो ये प्लस इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 3y² आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 2 जो है इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब 2y² से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2y² से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2y², ठीक है। यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है तो आ जाएगा प्लस 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 2y² से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2y²। इसी तरह से ये जब 2 ब्रैकेट के अंदर मौजूद 6y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 6 12y आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड किया तो प्लस माइनस माइनस 3y² आ गया। इस ब्रैकेट को जब एक्सपेंड किया तो ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो प्लस 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 2y² से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2y², और प्लस माइनस माइनस 2 6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 12y, ठीक है। इस तरह से ये 2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। देखें ये 3y² है, ये 2y² है, इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये y है, ये भी y वाली वैल्यू है, ठीक है, इनकी बेसिस सेम है y, ठीक है। तो इनको भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, अब हम इनको सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले y² वाली वैल्यूज़ लिख लूँगा और फिर y वाली वैल्यूज़ लिख लूँगा, ठीक है। तो y² वाली दोनों वैल्यूज़ मैंने इकट्ठी लिख ली हैं और y वाली वैल्यूज़ भी मैंने इकट्ठी लिख ली, ठीक है। तो इन टर्म्स को इकट्ठा लिखने के बाद अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस इनको करेंगे माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1y², या इसको सिंपली y² लिख लेंगे, और साइन बड़ी वैल्यू वाला
माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो 3y² में से 2y² माइनस होंगे तो आ जाएगा y²। इसके बाद इन दोनों टर्म्स को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 1y माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11y, और साइन यहाँ पे आ जाएगा बड़ी वैल्यू वाला 12 वाला। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू वाला साइन आ गया था 3 वाला। ठीक है, तो -y² इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, और -11y इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। क्वेश्चन डी के अंदर हमें ब्रैकेट गिवन है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 5x² माइनस x, और ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये माइनस इन दोनों टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो देखें माइनस प्लस आ जाएगा -x², और इसी तरह से ये माइनस जब इस -10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 10x आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस। तो ब्रैकेट में ये प्लस था, ये माइनस था, लेकिन जब ब्रैकेट एक्सपेंड होगी बाहर माइनस होगा तो इन दोनों के साइन देखें, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस साइन जब भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट एक्सपेंड करने के बाद अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, तो 5x² माइनस x² इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे, और -x प्लस 10x को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, ओके, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x², साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस। ठीक है, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 1x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 10 में से 1x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर माइनस का साइन गिवन है, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम पहले एक्सपेंड कर लेंगे। ये माइनस का साइन इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साइन जो है ये प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस 4x² आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जब 9x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 9x आ जाएगा, और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3x के माइनस 7x प्लस 2। तो ये माइनस का साइन जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तीनों प्लस वाली वैल्यूज थी, ये तीनों माइनस वाली वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये भी माइनस प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे जिनकी बेसिस सेम है। देखें ये x² है, ये x² है, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं 4x² प्लस 3x², और इसी तरह से x वाली जो वैल्यूज़ हैं यानी -9x और -7x को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, और -2 और +2 को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट थे 2 और 2 ये हमने सेपरेट लिख लिए। ठीक है, ओके, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 1x²। ठीक है, या x², और साइन इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका आ जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 9 + 7 आ जाएगा 16x, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस माइनस होता है प्लस, जब साइन सेम होते हैं तो प्लस होता है, जब डिफरेंट होते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 और 7 आ जाएगा 16x। ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 माइनस करें तो 0, तो साइन इसके साथ कोई नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट ये दो टर्म्स जो हैं ये आंसर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -x² और -16 है, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था पार्ट ई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एफ की तरफ। इसमें भी दो ब्रैकेट्स हमें गिवन है, इनको सबसे पहले एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस इस +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस प्लस -1, और इसी तरह से माइनस माइनस +7y। ठीक है, ये माइनस का साइन ब्रैकेट के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7y और माइनस माइनस प्लस 8y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें तो ये +2 है। ठीक है, तो प्लस और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 2y स्क्वायर से होगा तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। फिर +2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6y। ठीक है, इसी तरह से +2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे। 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2y स्क्वायर, 3y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 3 6y और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 2 1 2। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं और सीक्वेंस से लिख लेते हैं। पहले वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर वाई वाली वैल्यूज और फिर विदाउट वाई वाली वैल्यू, और इनको इकट्ठा भी लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 8y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 7y माइनस 6y माइनस 1 एंड माइनस 2। ठीक है, ओके, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस 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 8 एंड 2 आ जाएगा 10y स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू वाला। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस और 7 में से 6y माइनस करेंगे तो आ जाएगा y, और साइन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका आ जाएगा, तो 7 बड़ी वैल्यू थी तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन F का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखें और फिर इनको सिंप्लीफाई कर दें। तो इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन 2 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टर्म्स गिवन है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, वो आंसर जो मल्टीप्लाई करके है। ठीक है, जैसे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 6 जो है ये प्रोडक्ट है जो कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट है 6, तो जो आंसर मल्टीप्लाई करके आए वो होता है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन टर्म्स को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा यानी जो प्रोडक्ट आया वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो जब भी हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम साइन के साथ साइन, नंबर के साथ नंबर और इनकी बेसिस को बेसिस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 12, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। ठीक है, साइन अगर आप देखें तो दोनों के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 12 5 60। ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 5x आ जाएगा 60x। ठीक है, इस तरह से हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनकी बेसिस हैं उनको बेसिस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा और जस्ट x था तो x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है x और यहाँ पे है 6x, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आ जाएगा प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आ जाएगा प्लस, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पे है 6, यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो 6 1 आ जाएगा 6। इसी तरह से बेस, जब बेस से मल्टीप्लाई होगी तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो इनके एक्सपोनेंट्स 1 1 है। ठीक है, तो इनकी पावर्स या एक्सपोनेंट जो हैं ये जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो x की पावर 1 है, 1 है, x की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, कुछ भी नहीं होता जब 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो 1 एंड 1 हो जाएगा 2, तो x की पावर आ जाएगा 2। तो जब भी बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये x है, ये भी x है, तो आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई के अंदर जो है, तो मल्टीप्लाई के अंदर साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट, और जब बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स थी, तो ये दोनों बेसिस सेम थी, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस माइनस किया था, तो प्लस माइनस में जस्ट उसका कोफिशिएंट जो है अकॉर्डिंग टू साइन जो है वो प्लस या माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम x के साथ 6x को प्लस कर दें,
तो प्लस 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 6 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7x। तो यहाँ पे इसकी बेस वही रहती है, जस्ट कोफिशिएंट ऐड अप हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं को जब मल्टीप्लाई करें तो साइन के साथ साइन हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और कोफिशिएंट से कोफिशिएंट 6 1 6, और बेसिस जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा x और x x के। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास है 2x, यहाँ पे है 8x। तो 8x के साथ कोई साइन नहीं है तो आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे साइन है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो साइन से साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस। अब इसके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो 8 2 आ जाएगा 16, और जब बेस मल्टीप्लाई होगी तो x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x का स्क्वायर। मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 2 8 16, और x और x मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की पावर्स एड अप होके 1 और 1 हो जाएगी 2। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास है -3x माइनस 10x। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 30, और x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम साइन जब हो तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 3 10 30, और x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x का स्क्वायर। इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका एक्सपोनेंट जो है वो आ जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट जो है वो ऐड अप हो गया है, 1 और 1 आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है, तो साइन से साइन मल्टीप्लाई होता है, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट, और जो बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन 3 में हमें ब्रैकेट्स गिवन है, इनको हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, ब्रैकेट के बाहर 4 जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, +4 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 3x के साथ कोई साइन नहीं है तो ये है प्लस। तो अब इन ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 जो है ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, 4 3 12x। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 4 3 12x। ठीक है, ओके, इसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, 4 4 16। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12x प्लस 16। ठीक है, ओके, चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में भी हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो ये 6 जब 7x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट, 6 7 42, और साथ में आ जाएगी इसकी बेस। ठीक है, वो x आ जाएगी। x देखें किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुई तो वो जस्ट x ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब 6 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 18। ठीक है, तो हमारे पास 42x प्लस 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन दोनों प्लस हो जाएंगे, और 7 6 42 एंड 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो पार्ट सी। तो पार्ट सी के अंदर हमारे पास गिवन है 8 जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 8x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8x। ठीक है, देखें x के साथ कोफिशिएंट 1 था तो 8 1 8 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा x। इसी तरह से 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 8 3 24। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखें तो पार्ट डी के अंदर देखें तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म से। तो 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस आ जाएगा -2 5 10x। ठीक है, इसके बाद देखें तो माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस, 2 1 2। ठीक है, यानी 2 5। ठीक है, यानी 2 5x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5 2 10x, और माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह से 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो 5x जब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस 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 प्लस, और 5 3 15, और x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x। ठीक है, तो यूं 5 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15, और x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2x थे, मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो x और x आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस प्लस से प्लस। ठीक है,
ओके, इसी तरह से 5 जो मल्टीप्लाई होगा -4 से तो प्लस माइनस आ जाएगा -5 4 20 और साथ में आ जाएगा x। ठीक है, तो 5x 3x से होगा तो आ जाएगा 5 3 15 x और x स्क्वायर और 5 4 20 x। ठीक है, और साइन प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था पार्ट ई। चलते हैं f की तरफ। तो f क्वेश्चन के अंदर भी हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 8 3 24 x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूं मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -24 x के। फिर ये जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 15 8 आ जाएगा 120 और साथ में आ जाएगा x। ठीक है, तो यूं हमारे पास आंसर आ जाएगा 120x। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, तो माइनस प्लस आ जाएगा -5 2 10x। ठीक है, और इसी तरह से ये से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -10x और फिर 5 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 5 3 15 x x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 5 2 10x। ठीक है, ये 5 2 10 हो गया था और साथ में आ जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और x x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से h क्वेश्चन के अंदर -x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो -x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x का स्क्वायर। इन दोनों की पावर्स एडअप हो जाएंगी और x जब -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस x 1 x। ठीक है, तो यूं हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x के माइनस माइनस प्लस और x 1 x। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा h क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।